बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माली बजट 2021-22 में ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मराती पैकेज आ गया है। 2018-19 के ढाक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम, ग्रेड 1 तक 16 मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे की सिफारिश की गई है। बजट में 15% ढाक अलाउंस देने की भी सिफारिश की गई है। हमारे चैनल भट्टी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल सके। नाजरीन, माली साल 2021 का बजट पेश होने वाला है। 11 जून को इंशाल्लाह पेश हो जाएगा। तो उसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए एक मराती पैकेज तैयार कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए 2018 और 19 के ढाक अलाउंस तनख्वाह में बेसिक बुनियादी तनख्वाह में जम करने की सिफारिश कर दी गई है। जी हाँ नाजरीन, 2018 और 2019 के ढाक अलाउंस तनख्वाह में जम करने की सिफारिश की गई है। इससे पहले 2016 और 2017 के जो ढाक रिलीफ अलाउंसेस हैं वो फ्रीज किए गए हैं। इसके अलावा नाजरीन एक बहुत बड़ी खबर है कि इसको वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। आखिर में आपको ज़बरदस्त एक खबर मैं सुनाऊंगा। जी हाँ नाजरीन, मेडिकल अलाउंस में 100% इजाफा करने की तजवीज़। तो जी हाँ नाजरीन, ये देखें, वफाकी बजट 2021-22 के लिए तनख्वाहों, पेंशन, मराद के पैकेज को अपनी शक्ल देने के लिए पे एंड पेंशन कमेटी का फैसला कौन इजलास 31 मई को तलब कर दिया गया है। पे एंड पेंशन कमेटी के ज़ैली ग्रुपों ने अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं, जिन पर गौर करने के बाद बजट के लिए मराती पैकेज को अपनी शक्ल दी जाएगी। बावसूख ज़राए ने रोजनामा को बताया कि कमीशन के सामने जो सिफारिशात पेश की जाएंगी इनमें साल 2018-2019 में ऐलान करदा 10% एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को तनख्वाह में जम करके नए स्केल बनाए जाएंगे और इस पर 15% एडहाक रिलीफ अलाउंस का ऐलान बजट में किया जाएगा। हुकाम ने बताया है कि साल 2016 में ऐलान करदा जो 10% 2017 में ऐलान करदा 10% एडहाक रिलीफ अलाउंस को तनख्वाहों के नए स्केलों में बाद में यूं का तूं फ्रीज रखने की सिफारिश की जाएगी। गाड़ियों की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत ग्रेड 17 के अफसर को 30,000, ग्रेड 18 के 46,000, ग्रेड 19 को 55,000 का तनख्वाहों के साथ देकर इनके लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी ऐड कर दी जाएगी। ग्रेड 1 तक 16 के मुलाजमीन के लिए मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस यानी सफरी अलाउंस में 100% इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि ग्रेड 20 और 21 ग्रेड 22 के लिए अलग एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने की सिफारिशात पर गौर करके इनको हतमी शक्ल दी जाएगी। काबीना की जानिब से मंजूर की जाने वाली सिफारिशात ऐलान करदा बजट 2021-22 में किया जाएगा। ये सेक्रेटरी कमेटी ने वफाकी और सूबाई सेक्रेटरियों के तनख्वाहों और मराद में पाए जाने वाले फर्क को ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। तो जी नाज़रीन, वफाकी बजट 2021-22 में बजट में इस मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जायज़ा दायरा कार ग्रेड 17, ग्रेड 18 और ग्रेड 19 तक बढ़ाने की तजवीज़ है। इस नई पॉलिसी के तहत इन अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ इन्हीं अफसरान को फ़रोख्त कर दी जाएंगी। इन गाड़ियों के लिए ड्राइवर न मिलेगा, न पेट्रोल मिलेगा। इनकी मरम्मत के अखराजात भी नहीं दिए जाएंगे। तो जी हाँ नाजरीन, आपने देखा ये माली साल बजट 2021 का जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए एक मराती पैकेज तैयार कर लिया गया है और उसमें 2018 और 2019 के ढाक अलाउंस तनख्वाहों में जम करने की सिफारिश की गई है और उसके अलावा मेडिकल अलाउंस को 100% बढ़ाने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ जो एक कन्वेंस अलाउंस मिलता है उसको कहते हैं सफरी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, और इसको 100% बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है 2021-22 के माली बजट में। नाजरीन,
اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری محنت اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں. سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کو بالکل سامنے ہے، اس کو انگوٹھے سے پریس کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو پریس کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں.